कृष्णाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय नमः स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पताय नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम सूर्यादिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। सबने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। और आज हाँ झज्जर के वार्ड नंबर 1 में बीजेपी का कार्यालय, पार्षद पद के उम्मीदवार वार्ड नंबर 1 से मास्टर जी हैं सुभाष जी, इनकी धर्मपत्नी हैं जो शीला देवी जी, वो पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं। और मास्टर जी का बैकग्राउंड, इनका खुद का स्कूल भी है और सारे जितने भी भाई हैं सारे जो हैं वो टीचिंग लाइन में हैं, वेल एजुकेटेड फैमिली है। तो मास्टर जी आप ने पहले तो बधाई हो। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक ये जो पार्षद पद के लिए आपने जो वो किया है बहुत बढ़िया बात है। एक आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी इसमें, आपके जो वार्ड के जो जितने भी बंदे हैं उनके लिए क्या प्रायोरिटी रहेगी, किसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पहले भी सोशल वेलफेयर के कामों से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे मैं डाकला गांव में स्कूल चला रहा हूँ, तो वहाँ भी मैं जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी जो है मैं अपनी तरफ से उनकी फ़ीस में माफ़ी है, कंसेशन है, वो मैं उन बच्चों की जो मैं ये मानता हूँ कि जिनको होनी चाहिए, जो इस लायक हैं कि उनको मैं वहाँ भी कर रहा हूँ। तो इसी समाज सेवा के लिहाज से ही मेरा ये मन में आया कि क्यों न मैं जहाँ जिस एरिया में जिस वार्ड में रह रहा हूँ वहाँ की कुछ समस्याओं को लेकर के लोगों के बीच में जाऊँ और उनको अवगत करा के और उनकी समस्याओं का समाधान मैं करना चाहूँ। तो मेरे वार्ड की जहाँ तक समस्या है, जो बात है, तो आमतौर पर ये मैंने जैसे देखा भी है घूम के, और यहाँ वार्ड में रह रहा हूँ तो मुझे देखा कि जो पानी की सीवरेज की जो है और पीने के पानी की व्यवस्था है, और जैसा कि देखा गया जो लाइटें की जो वायरिंग है वो काफ़ी लूज हो गई है, काफ़ी टाइम से उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। तो सबसे प्रायोरिटी के लिए जो है सबसे पहले तो मैं मीठे पानी का पीने की व्यवस्था जो है वो घर घर तक नल के रूप में पानी जो है वो घर घर तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद मैंने देखा कि गलियों में कई जगह पानी भरा हुआ, गलियां टूटी हुई हैं, उनका भी जो है कि प्राथमिकता के तौर पर मैं उनको जो है उन गलियों का सुधार और सीवरेज का पानी जो है वो उनका निकासी की अच्छी व्यवस्था जो है मैं कराऊंगा। कई जगह ऐसी है, जैसे हमारी भी गली है कि भाई जिसमें सीवर लाइन तो दबी है लेकिन चालू नहीं हुई। बार बार पार्षद को बोल लिया, बार बार हमने सीएम विंडो पे भी लगा लिया, तो वो वहाँ से भी कॉल आती है लेकिन वो बंद कर देते हैं उस कॉल को। तो उसकी तरफ आपका कितना बुरा होगा? देखिए, उसमें जैसे मुझे पहले भी इस प्रकार की शिकायत आई थी वार्ड में, और आप भी जैसे कह रहे हो, तो वह जो है सीवर लाइन बनी हुई है लेकिन वो चालू नहीं है, तो उनका सही तरीके से जो है उसकी रख रखाव नहीं हो पा रहा है। उसके लिए भी बीच में मैंने भी एक बार जो है फ़ोन किया था जो है विभाग में, एक बार थोड़ी सी कार्रवाई हुई थी उसके बाद। लेकिन अब क्या है कि जैसे कि ऊपर से गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की बनी हुई है, और मेरा ये मानना है कि यदि सरकार का नुमाइंदा यहाँ अपने वार्ड में भी हो और तो वो जो है उसकी तरफ उसका ध्यान ज़्यादा हो सकता है, और उसमें वो मैं प्राथमिक तौर पर उसको लेकर के चलूँगा कि सबसे पहले मुझे भी ये देखा कि पीने के पानी से भी ज़्यादा समस्या ये है कि पीने के पानी की इतनी नहीं है जितनी की सीवरेज की समस्या है। हाँ, निकासी की है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, सीवरेज का पानी गलियों में बह रहा है, मैंने देखा है। तो सबसे पहले जो है उनकी साफ़ सफाई की व्यवस्था जो है वो कराई जाएगी, और जिन गलियों में जो ऐसी एक आध गली जो बची हुई है जहाँ पर अभी सीवरेज लाइन चालू नहीं हुई या दबी हुई नहीं है, उनका भी काम जो है जैसे ही हमारे को जो है अब जो है जनता का सहयोग मिलेगा और जनता हमें इस बात पे कायम रहेगी और हमें इस बात पर समझेगी और हमें ये मौका देगी जनता सेवा करने का, तो सबसे पहले मैं सीवरेज की इस व्यवस्था को विद इन 2 मंथ 2 महीने के अंदर अंदर मेरा ये विचार है कि एक बार सभी ड्रेनेज जो है इनका जो है व्यवस्था ठीक तरह से कराई जाए, और जो बची हुई है जहाँ पर बनी हुई नहीं है उनका भी काम तुरंत रूप से चालू कराया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है मास्टर जी। ऐसा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी है, और बीजेपी की तरफ से आप जो है कैंडिडेट हो, तो उस चीज़ का आपने कितना फ़ायदा रहा होगा? देखिए, निसंदेह बीजेपी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और पार्टी एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है मैं पीछे भी पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेता रहा हूँ, पार्टी का एक सिपाही रहा हूँ। तो पार्टी ने मुझे भी ये देख के कोई ना कोई जिम्मेदारी ये देखा होगा कि भाई ये इस लायक है कि इस वार्ड को या अपने शहर को संभाल सकता है, इसलिए पार्टी ने हमें ये जिम्मेदारी दी है।
तो पार्टी की जो रीति नीति है, जो पार्टी हमारे यहाँ पर जो लागू करना चाह रही है, जो हमारे जैसे समान नागरिकता कानून है या जैसे सीसीए का है और कई ऐसी चीज़ें हैं, अभी जैसे उज्ज्वला योजना लागू की थी, काफ़ी ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, जैसे कन्यादान की राशि जो बढ़ा दी है, तो इस तरह की जो योजनाएं हैं वो हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इन योजनाओं का पता तो हो पाता है लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। उनके पास हम घर घर जाएंगे और सरकार की जो योजनाएं हैं, जो वंचित रह गए हैं, उनका जो उनके पास जो है वो उस लाभ नहीं पहुंच पाया है, वो किसी भी कारण से उनको हम घर घर जा कर के अपने सिस्टम से जोड़ेंगे और वो सारी की सारी व्यवस्थाएं जो इसके काबिल है, जो लेने का हकदार है, वो सारी सेवाएं उन तक हम पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे मास्टर जी के भाई भी बैठे हैं। आप लोगों का किस तरीके से, मतलब पहले से प्लान था कि भाई हमने इलेक्शन लड़ना है या फिर? नहीं, देखिए हमें वैसे राजनीति में कोई इच्छा नहीं थी हमारी, तो लेकिन जैसे अब बड़े भाई साहब हैं, सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं काफ़ी सालों से, तो जैसे पार्टी ने खुद दिन के दिन हमें मतलब भाई साहब को कहा कि आप लड़ो, तो वो पार्टी जैसे सामाजिक कार्य हैं तो वे पूरे करने हैं, पार्टी के माध्यम से करने हैं, तो इसलिए हमने पार्टी को हम नकार नहीं सके, तो दिन के दिन हमने ये नॉमिनेशन किया था, नाम किया। बहुत बढ़िया बात। मास्टर जी, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश मैं ये कहना चाहूँगा हमारे सभी साथियों से, देखिए कि सबसे जो आसपास में हमारा जो एरिया है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं शिक्षा इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सभी जो हमारे युवा साथी हैं वो शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि वो जब खुद शिक्षित होंगे, उनके परिवार शिक्षित होंगे, तो वो सारे समाज को शिक्षित कर देंगे। शिक्षा का एक ऐसी चीज़ है जैसे हमारे स्वास्थ्य का भी, एजुकेशन का भी, देश विदेश में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है शिक्षा के माध्यम से होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप खुद शिक्षित और अपने परिवार को शिक्षित करें और सामाजिक बुराइयों पर जो है आप ध्यान केंद्रित करके समाज में फैली हुई बुराइयों को, क्योंकि युवा ही ऐसा कर सकते हैं। युवा जो है यदि किसी चीज़ का बीड़ा उठा लेते हैं तो उसको जो है ऊपर तक ले जाते हैं, उसको पार करते हैं। तो युवाओं से मेरा ये है कि एक नशा का थोड़ा सा प्रचलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि युवाओं से मेरा ये आह्वान भी है कि नशे की इस बुरी बीमारी को जो है समाज से हटाने के लिए वो खुद आगे आएँ और इस समाज में फैली हुई इस बीमारी को जो है वो जो है इसको निकालें समाज से, ताकि हमारा समाज जो स्वस्थ रहे। जब स्वस्थ रहेगा तो हमारा समाज मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेगा और देश का अच्छा विकास होगा। बहुत बढ़िया बात है। तो ये थे वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद के उम्मीदवार जो श्रीमती शीला देवी, उनके पति मास्टर सुभाष जी। और हम दुआ करते हैं मास्टर जी कि जल्दी आपकी जीत के बाद दोबारा से आपके पास आवा। तो भाई वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम।